शोक सभा का विदाउट एनी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने अपनी संवेदनाएं एक्सप्रेस की और भारत और विश्व की एक बहुत बड़ी क्षति की संज्ञा ली। आज हमने भी सोचा था कि हम भी अक्सर हम कंपटीशन करते रहते हैं पॉलिटिकल, लेकिन कभी कभी ऐसे मौके होते हैं जहां हम सबको देश की आवाज को, देश की पुकार को सुनते हुए एक मंच पे इकट्ठे होकर एक सुर में, एक ट्यून में हमें एक नेशनल कम्युनिटी कह लीजिए या एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी कह लीजिए, कभी ऐसा मरहले आते हैं कि जहाँ हम सबको एकजुट होकर एक पुकार में बोलना होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में तो बोलते हैं बाद में, लेकिन उन्होंने हमें प्रेरित भी किया और मजबूर भी किया। जैसे एक बार राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की अचानक असैसिनेशन हो गई। मुझे याद है कि कठुआ चौक पे ऑल पार्टीज की शोक सभा बनाई गई थी। मास्टर लालचंद शर्मा साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे शोक कांग्रेस के, लेकिन तमाम पार्टियों ने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो सब चीजें छोड़ के ऊपर उठ के उस मंच पे इकट्ठे होकर हमने उनको श्रद्धांजलि दी। तो हमने सोचा कि हमने सबने मिलकर जनता को तो नहीं बुलाया, लेकिन हमने कहा कि पहले लीडरशिप तो एक मंच पे आ जाए। तो तमाम पार्टियों की लीडरशिप को आपकी तरफ से हमने गुजारिश की कि आ जाइए, फिर उसके बाद कोई बड़ा फंक्शन भी एक कलेक्टिव रख लेंगे। तो आज ये जो शोक सभा है, ये सिलेक्टिव साथियों की शोक सभा है, बड़ा मास गैदरिंग नहीं है हमने बुलाई है। अभी बहुत से लोग और भी आएंगे। हमने तमाम पार्टियों को, ऑनरेबल एमएलए कठुआ, ऑनरेबल एमएलए जसरोटा, वो हमारे संपर्क में आए, हमने उनको भी गुजारिश करी कि आप आ जाइए। सारी पार्टियों के लीडरशिप को हमने बुलाया जाता, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, आईडीपी, सब पार्टियों से। तो सबसे पहले तो यही है कि हम 2 मिनट खड़े होकर एक महान हस्ती डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 2 मिनट उनकी याद में मौन आपसे गुजारिश है, खड़े हो। सर उधर ही पीछे विवेक बलाकर साहिर जी सब हैं, सबको गुजारिश है कि नरेश शर्मा जी ठीक है और सारे आ जाए पीछे। मैं जिनके नाम नहीं ले, अजू सबर, अनिल शर्मा जी, बोधराज जी, करतार चंद जी, नवल गुप्ता जी, पल्ला जी, पूर्ण चंद जी, सब आए। डीके जी, शंभुनाथ शर्मा जी,
जो भी साथी यहाँ साथियों का एक मशवरा भी है कि हम एक हिंदू में क्या रही है और नेशनल पटल पर और विश्व के पटल पर उनका प्लेस एक बड़ी वर्कशॉप भी लगा सकते हैं, वो करना चाहेंगे। बड़ा लर्निंग प्रोसेस, बुनियादी बातें कि क्या लेसन है उनकी चढ़ा, तो मैं कोशिश करूंगा सबको कम्प्लीट करें। आपकी तरफ से ये मंच आपका है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, हम सबका एक यूनाइटेड मंच है। मैं एज ए कोऑर्डिनेटर ये भूमिका है हमारी। जैसे बॉक्सिंग जी बोल रहे थे, उनका इतिहास तो बहुत लंबा है, किस कहाँ पर ये पैदा हुए, कहाँ शिक्षा ली और किस पॉलिटिशियन भी कह सकते हैं, ब्यूरोक्रेट भी कह सकते हैं, जिन्होंने सेवा करने का शायद भारत के किसी व्यक्ति को मौका नहीं मिला। इतना बड़ा मौका अगर किसी को मिला है तो मैं समझता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिला है, और उन्होंने यूएनओ से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री तक अपनी सेवाएं देने का काम किया है। मुझे स्मरण है कि जब 1991 में जब पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी का जोर से गुजर रहा था, भारत एक धनी स्थिति पे आर्थिक तौर पर पहुंचा गया था, तो इस बात पे जोर दिया गया कि इनको भारत का वित्त मंत्री बनाया जाए। और भारत के वित्त मंत्री जब बने उस समय भारत में फिजिकल डिफिसिट जो था वो 8.4% था, रेवेन्यू डिफिसिट भी बहुत तेजी पे था, भारत के अंदर फॉरेन रिजर्व जो था वो केवल 2 हफ्तों का रह गया था। आज भारत के पास दुनिया का 30 स्थान पे हमारे पास फॉरेन रिजर्व है, उसका सारा मार्गदर्शन उन्होंने किया। इसलिए हम उनको भावनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं और भगवान से दुआ को है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर आप इजाजत दें तो उनको यहीं बुला लें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स की तरफ से स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की एक शोक सभा ऑर्गेनाइज़ की गई थी आज। मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम नेताओं का कि उन्होंने इस शोक सभा में अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के पार्टिसिपेट किया। और आज यही मैसेज है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शख्सियत जो है उसने हम सबको मजबूर कर दिया। भले ही हमारे पॉलिटिकल डिफरेंस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंस हैं, उसके बावजूद भी आज कठुआ के अंदर हम सब एक मंच पे होके एक सुर में, एक आवाज़ में आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि उनकी जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इंडिया को बिल्ड करने में और विश्व की इकॉनमी को एक दिशा देने में जो उनकी रोल रहा है, क्रिएटिव रोल रहा है, वो तो एक रिसर्च स्कॉलर थे इकॉनमी के, एक ग्लोबल लेवल के एक इकोनॉमिक टेक्नोक्रेट थे। इंसान तो वो कमाल के थे, बेजोड़ इंसान थे। उनकी पर्सनैलिटी के कई मल्टीफेसेट फीचर्स हैं जिसको मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बस इतना कहूँगा कि एक ग्रेट शख्स को ग्रेट सलूट, ग्रेट शख्स को ग्रेट श्रद्धांजलि, ग्रेटफुल। जी का निगम घाट में संस्कार हो जहाँ किसी जगह भी, हीरा जहाँ भी होगा वो चमकेगा, और इस कंट्रोवर्सी में हमें पढ़ना ही है। हम सब इकट्ठे हुए हैं कि कठुआ के नागरिक होने के नाते हम उनको आज याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये याद कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी जैसे लोग जे तारीख में कभी कभी ही पैदा होते हैं, जो एक नई चीज़ देकर जाते हैं। भारत में भी जब संकट था तो वो एक फाइनेंस मिनिस्टर बने, और फिर जब दूसरा संकट था तब वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। उन्होंने जो कुछ किया वो आज तक उसकी जड़ें बन गई हैं। चाहे उसने राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, राइट टू फूड दिया, मनरेगा दिया, और उसके आधार कार्ड दिया, पंचायतों में पावरें दी, जहां उन्होंने ओपन की इकानमी, वहां उन्होंने साथ ही पंचायत के को इतनी पावर दे दी ग्राम सभा का कि उनकी ज़मीन अगर किसी ने खरीदनी होगी तो वो उसके पंचायत के पास किए बगैर नहीं खरीद सकते थे। और कई बार तो वापस तमिलनाडु में और उड़ीसा में कई प्रोजेक्ट वापस जाना पड़े उनके होते हुए ही, कि मैंने ही आर्डर बनाए, मैंने ही बुलाया और मेरे होते हुए नहीं हुआ। इसका मतलब ये होता है कि वो कितने बैलेंस्ड थे। एक तरफ तो वो इकानमी को डेवलप कर रहे थे, दूसरी तरफ वो ह्यूमन्स को जनता को भी उस विकास में और देख रहे थे। इसलिए हम समझते हैं कि उनका बड़ा बैलेंस्ड रोल रहा है, और तभी आज पूरी दुनिया उनके लिए रो रही है। और आने वाले वक्त में उनके कामों पर रिसर्च होगी और वो आगे दुनिया को जाने जाएंगे। मनमोहन सिंह जी को आज यहाँ
एक श्रद्धांजलि दी जा रही है, जिसमें ऑल पार्टी, जिसमें पूर्व मंत्री बाबू सिंह जी, आईडी खजूरिया जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, बीएसपी के, कांग्रेस के सारे साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जहाँ तक हम कहना चाहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत से पोस्टों के ऊपर रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, सलाहकार रहे, और जब देश के वित्त मंत्री बने 1991 में, तो नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी। तो देश के हालात उस वक़्त क्या थे? उससे पहले चंद्रशेखर की सरकार थी। हमारे देश का जो सोना था वो विदेशों में गिरवी था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव जी की सरकार ने ऐसे काम किए, सोना भी वापस लाया, और देश के अंदर जो इंदिरा आवास योजना के तहत 1 लाख के करीब पूरे कंट्री के अंदर मकान दिए जाते थे, पहले ही साल में 4 लाख इंदिरा आवास योजना के तहत मकान इन्होंने मंजूर किए। और जहाँ तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कहना है, उनका काम आपने देखा कि डेथ के बाद पूरे देश में शोक की लहर, आज उसी के चलते आल पार्टी की तरफ से ब्राह्मण सभा में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए। जैसा कि हमारे साथियों ने आपको बताया, उनकी उपलब्धि के बारे में बताया, एक 90 का दौर था, 91 का दौर था, जिस टाइम पूरा विश्व जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस की दौर से गुजर रहा था, लेकिन अपनी सूझबूझ के साथ एज ए फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने देश को इस आर्थिक मंदी से उबारा। एज ए RBI गवर्नर जो रहे, उनका एक बेहतरीन काम रहा। देश के वो 2 बार प्रधानमंत्री रहे, और वो कम बोलते थे, लेकिन जो उनका काम था वो बोलता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर देश को ऊपर उठाने का किसी ने काम किया है आर्थिक तौर पर, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया है। उन जैसा इंसान ना कभी पैदा होगा, और हम यही लोगों से कहना चाहते हैं कि उनको अपना रोल मॉडल मानते हुए जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, एज ए इकोनॉमिस्ट जो देश को ऊपर उठाने का काम किया, उन्हीं के नक्शे कदम पे चले। आज हम सारे लोग जहाँ पर उनको ऑल पार्टी कठुआ के लोग श्रद्धापूर्व जो जहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो है वो नाम रहेगा। यहाँ ब्राह्मण सभा में एकत्रित हुए हैं ऑल पार्टीज़ की तरफ से, और जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे इकट्ठा होकर आज हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो गत दिनों हमारे बीच से चले गए, वो हमारे भारतवर्ष के लिए ही नहीं पूरे विश्व में एक हमारे भारत के चिराग थे, जिन्होंने भारतवर्ष का नाम हर जगह पे रोशन करा था। उनकी वजह से आज कहीं भी, क्योंकि 13वें प्रधानमंत्री की पद को संभालते हुए, पदभार को संभालते हुए 10 साल उन्होंने यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो पूरा किया, और उन 10 सालों में जितना भी हमारे देश में रिसेशन आई, उसी दौर में यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को जोड़ के रख दिया रिसेशन ने, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियाँ चली गई। लेकिन हमारे भारत पे रिसेशन इतना असर नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे भारत के पास एक रतन थे, इकोनॉमिस्ट थे, वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट थे,